जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया टूवेल्व तक में। मैं रतन तो आज आप लोगों के बीच एक ऐसा कहानी, ऐसा स्टोरी लेके आए हैं जो आपका लाइफ बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस स्टोरी को अपने लाइफ में 25% भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आपका लाइफ चेंज कर देगा। अरे बाबा! बात है एक छोटे सी गांव की, जिसमें एक मजदूर रहता था और वह सीधा साधा आदमी कहीं पहाड़ तोड़ने का काम करता था। अपने काम करने के लिए पहाड़ पे जाता, छेनी और हथौड़े से पहाड़ तोड़ता, फिर वह शाम में घर आ जाता। उसमें जो भी उसको पैसा मिलता उससे अपना परिवार का गुजारा करता था। उसका लाइफ इसी प्रकार कट रहा था और उसका अपने लाइफ से कोई भी गिला शिकवा नहीं था। एक दिन की बात है, जब वह काम करने को गया तो उस दिन धूप बहुत ज़्यादा था, जिससे उसको काम करने में काफ़ी परेशानी हो रहा था और उसे काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था। तो तब पर भी वह काम कर रहा था। देख के बोलता है, हे भगवान, हमसे क्या गलती हुई है? हे ईश्वर, हमसे क्या गुनाह हुआ, क्या गलती हुई है जो हमको ये सज़ा मिला है? दिन भर में मेहनत मजदूरी करके जो पैसा हमको मिलता है वो परिवार चलाने में ही खर्च हो जाता है, सही से वो भी पूरा नहीं हो पाता है। तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो या मांगो तो उसे पूरी कायनात आपको मदद करता है, उससे मिलाने में, उसे पाने में। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो उसने देखा नीचे कि एक बहुत ही चमकीला पत्थर उसके आगे चमक रहा है, उससे दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह देख वह हैरान हो गया, थोड़ा डर गया। तो जैसे डर गया, देख रहा है, डर गया, तो दिव्य पत्थर से आवाज निकला, डरो नहीं, मैं तुम्हारे मदद करने के लिए आया हूँ और तुम मांगो, तुमको मैं कुछ समय देता हूँ, 1 घंटे का समय देता हूँ, तुम मांगो, तुमको जो जो चाहिए वो मांगो और मैं वो सब तुम्हारी ख्वाहिशें को पूरा करूँगा। तो यह बात सुन उसका मन में तो डर भी था, लेकिन थोड़ा खुशी भी था। कहीं सच में तो ऐसा नहीं होने वाला है मेरे साथ, कहीं सच मेरा समय अच्छा आने वाला है, क्या सच मेरा दिन बदलने वाला है? तो इतना सोचते हुए उधर फिर दिव्य शक्ति जिससे चमक आ रहा था उससे आवाज़ आई, तुम्हारा समय अब स्टार्ट होने वाला, तुम मांगो। तो मजदूर सोचा, चलो ट्राई करते हैं, इसमें क्या लगा, इसमें ट्राई करते हैं, अगर सच में ऐसा काम कर गया। तो उसने क्या बोला कि हाँ, अगर पावर हो उसमें तो मेरे सामने अभी अच्छा खाना मेरे सामने अभी आ जाए। तो यह सोचने मात्र से, थोड़ा धीरे से बोलने मात्र से ही उसके सामने एक सुंदर थाली में पूरा टेस्टी खाना उसके सामने आ गया। यह देख उसका रोम रोम, शरीर का रोम रोम खिल गया। वह अपने आप को बहुत गर्वान्वित और बहुत खुशी से झूम उठा। हाय हाय, इतना सुकून। और यह देखते उसका भूख कहाँ चला गया पता नहीं, और उसका जो है कि चेहरे पे एक अलग खुशी आ गया। और खुशी उसको इस बात के लिए नहीं था कि उसने मांगा और खाना आ गया, बल्कि खुशी उसका इस बात के लिए था कि उसने जो भी मांगता है और पूरा हो जाता है। और अभी तो उसके पास बहुत समय है, जबकि उसको 1 घंटा मिला, अभी तो कुछ मिनट ही निकला है, तो उसके पास अभी भी बहुत समय है। तो उसने क्या किया, बिना समय गंवाते हुए तुरंत बोला, हे जादुई शक्ति, अगर ऐसा है तो मेरे पास रहने के लिए बढ़िया घर नहीं है। सबसे पहले मुझे एक बढ़िया सा शहर में, बढ़िया सिटी में एक अच्छा सा घर चाहिए, जहाँ गाड़ी घोड़ा बंगला सब हो, नौकर चाकर सब मेरे पास हो और मैं उसका मालिक हूँ, ऐसा हमको घर दीजिए। ऐसा धीरे धीरे कहने मात्र से ही उसके सामने बहुत आलीशान बंगला, घर, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सब आ गया और उसका जो है कि मालिक वह बन गया। तो ऐसा देख वह खुशी का ठिकाना उसको नहीं रहा, वो कितना खुश था वो जाहिर नहीं कर पा रहा था। तो यह खुशी भी उसको ज़्यादा देर नहीं टिका। अपना घर में चढ़ा तो बालकनी में आके देखा, कहीं दूर में, थोड़ा दूर में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग भीड़ लगाए हुए किसी जुलूस के प्रति है, उसका नाम का नारे लगा रहे हैं सब। यह सब देख उसके जो खुशी था वह खुशी उसका कम हो गया। बोला, अरे वाह, अगर मेरे पास इतना बढ़िया आगे बढ़ने का मौका है, अगर हम अपने आप को पावरफुल बनाने का मौका है, तो हम फिर बंगला लेके और घर लेके क्यों खुश रहे? वो कौन है पहले तो उसने पता किया, तो पता चला वो बहुत बड़ा ही नेता है, पॉलिटिकल पार्टी का नेता है। तो उसने मन ही मन सोचा, काश हम भी इतना बड़ा नेता रहते। तो उसका मात्र सोचने से ही वह बहुत बड़ा नेता बन गया और उसके आगे पीछे आदमी की लाखों की संख्या में रैली में भीड़ था, उससे मिलने के लिए आदमी व्याकुल था, उसका नाम का नारे लग रहा था। यह सब देख उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह बहुत खुश था। लेकिन कहते हैं ना कि उसका यह खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिका और जैसे उसके नारे लग रहे थे वह पूरा
खुशी के मारे झूम रहा था। इतने में वह देखा कि धूप बहुत ज़्यादा था, तो उसको धूप के कारण चक्कर आ गया। चक्कर आया तो गिर गया। जैसे गिरा उसको पानी उनी मारा तो उठने के बाद वह देखा कि हम इतना बड़ा आदमी बन गए और तब पर हमको धूप का किरण जो है हमको गिरा दिया। हम किस प्रकार बड़े हुए, हमसे बड़ा अभी भी कोई है जो कि हमें वही बनना है। तो ऊपर देखा तो सूर्य से रोशनी आ रहा था, बहुत ज़्यादा किरण आ रहा था। बोला नहीं हमको किरण बनना, हमको दुनिया का सबसे पावरफुल हम सूर्य बनेंगे। तो ऐसा बोलते ही वह सूर्य बन गया, क्योंकि उसको मिला था 1 घंटे का समय मिला था और उसका तो अभी कुछ ही समय निकला था, बाकी समय था। उसके बाद वह ऐसा बोलते ही वह सूर्य बन गया। जब वह सूर्य बन गया तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह देख रहा था कि अभी हम ही ऐसा एकमात्र हैं जो पूरी दुनिया को, पूरी ब्रह्मांड को रोशनी दे रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। तो यह देख बहुत ही वह गर्वान्वित महसूस कर रहा था, पूरा झूम रहा था। लेकिन कुछ ही पल में एक बादल का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आया और उसका रोशनी को, सूर्य का रोशनी को रोक दिया, जो कि नीचे धरती तक आने ही नहीं दे रहा था। तब उसको अंदर से एहसास हुआ, नहीं मुझसे भी कोई ताकतवर है, सूर्य से भी कोई ताकतवर है जो इसकी रोशनी को रोकने का ताकत रखता है, वो है बादल। क्यों ना हम बादल बन जाए। तो बोलता हाँ हमको बादल बनना, हमको बादल बना दिया जाए। तो यह बोलते और सोचते ही वह बादल बन गया। जब बादल बन गया मस्त अपनी मर्जी से उड़ने लगा, हवा में तैरने लगा। यह देख उसको कहीं उड़ कर जाने का और मन था, लेकिन एक हवा का झोंका आया, बहा के कहीं और लेके चला गया। वह गुस्सा में आ गया कि हमको इतना पावर होने के बावजूद अभी हम जो मांगेंगे वो हो जाएगा, उसके बावजूद भी हमको कोई अभी भी हमको कोई ऐसा पावर अभी भी है जो कि हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, वो है हवा। उसको यह एहसास हो गया कि बादल से भी कोई अगर ज़्यादा पावरफुल है तो वो हवा है, तो क्यों ना हम हवा बन जाए। तो उसने क्या कि बोला कि नहीं हमको हवा बना दिया जाए, मैं हवा बनना चाहता हूँ। तो ऐसा बोलते ही उसको हवा बना दिया गया। वह हवा, जब वह हवा बना तो अब उसका मर्जी था, या तो धीमी धीमी चल के अपना दुनिया का आनंद ले, या आंधी तूफान के भांति चले। तो उसने क्या पूरा दम लगा के जब कोई गांव से होके निकला तो पूरा घास वृक्ष घर द्वार गिराते हुए चला गया। जैसे गांव से बाहर निकला तो कुछ देर बाद उसको पहाड़ मिला, और पहाड़ में क्या हुआ, पूरा दम उसने लगा दिया और पहाड़ को थोड़ा सा भी वह नहीं हिला पाया। जब उसने पहाड़ को थोड़ा सा भी नहीं हिला पाया तब उसको एहसास हुआ कि नहीं, अभी भी दुनिया में कोई ऐसा पावर है जो कि हमसे भी अभी ज़्यादा पावरफुल है, हवा से भी ज़्यादा पावरफुल है। वो है क्या है, वो पहाड़ है। क्यों ना हम पहाड़ बन जाए। तो उसका मन हुआ कि अभी हमको पहाड़ बनना है, तो वह पहाड़ बन गया। जब वह विशाल पहाड़ का रूप ले लिया तो वह मन ही मन बहुत आनंद हो गया, खुशी से पूरा झूम गया कि अभी हम इतना पावरफुल हो गए हैं कि हमें अब कोई भी हिला नहीं सकता है, कोई हमको डिगा नहीं सकता है। हम बहुत ही पावरफुल और ताकतवर हो गए हैं। बस इतना ही बात था कि तभी उसको एक जानी पहचानी आवाज़ आने लगा। जब जानी पहचानी आवाज़ आने लगा तो उसने गौर से सुन ही रहा था, तभी उसको जो है पूरा शरीर दर्द करने लगा, चुभने लगा कि कोई उसको काट रहा है। ऐसा सुनते उसको दर्द का इतना ज़्यादा एहसास होने लगा कि वह अपने आप को रोक नहीं पाने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी उसने याद किया कि नहीं हमको पहाड़ नहीं बनना, हमको वो बनाइए जो हमको दर्द दे रहा, जो हमको काट रहा है। तो समय भी उसका जो 1 घंटे का समय मिला था, जादुई शक्ति मिला था, तो उसका समय भी लगभग होने ही वाला था। तो उसने कहा देख लो तुम्हारे पास जो है नहीं लास्ट बार मांगने का मौका है, तुम सोच लो तुमको क्या चाहिए। वह दर्द से कह रहा था। तो उसने क्या बोला नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए कि आप जो पहाड़ को भी, क्योंकि हम दुनिया देख चुके हैं क्या बन गए, सूर्य बने, हवा बने, नेता बने, जो भी बने, सबसे ज़्यादा पहाड़ है। अगर कोई पहाड़ को तोड़ने का ताकत रखता है तो हम वही बनना चाहते हैं लास्ट में, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो जादुई शक्ति के दौरान उसको क्या कि वो जो पहाड़ को काट रहा था वही बना दिया। जब वो बना के वो जादुई शक्ति खत्म हो गया, जैसे वो अपने आप को देखा तो देख के वह हैरान हो गया। उसने देखा कि उसके हाथ में एक हथौड़ा और एक छेनी था, जो उसका पहले का रूप था, जो पहले एक नॉर्मल इंसान थे वही रूप में वो प्रकट हो गए, और वही फिर उसने छेनी और हथौड़ा से पहाड़ काटने लगे। उसको सारा दुनिया, सारा चीज़ 1 मिनट में समझ में आ गया। इस कहानी से 2 बातें सीखने को मिलता है कि हम मानव रूपी इंसान जो हैं, हम में इतना ताकत है कि खुद पर विश्वास होना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी कि अपने आप पे विश्वास रखें, दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है। अगर आप कुछ भी गोल कीजिएगा, दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। तो इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस
इससे अगर थोड़ा सा भी सीखने को मिला होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय।